खैरुन्नास मिन यनफ़अहुन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदामंद हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शबीर चौधरी यूट्यूब चैनल से आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमारा जो इंजन के हवाले से हमने टॉपिक अपना शुरू किया हुआ है, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको इंजन के मतलब बताया, मेन पार्ट्स के मतलब, तो अब उनको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस मैं करना चाहूँगा ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेशन जो है वह मैं कोशिश करूँ आपको प्रोवाइड करने की। तो अगर आप देखें, जैसा कि हेड जो है, ये इसको सिलेंडर हेड हम बोलते हैं, जो कि इंजन के ऊपर लगा होता है। ठीक है जी। और ये मेन बुनियादी हिस्सा है इंजन का। तो ये इसको हमने जब सेपरेट किया तो ये हेड मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं। ये मोटरसाइकिल 70 सीसी जिसको आम फैम कहा जाता है उसका ये हेड है। इसकी ये बॉडी है पूरी हेड की, जो कि एक थ्रू डाई कास्टिंग बनाई जाती है, उसको प्रॉपर जो है उसकी टेक्निक के मुताबिक, उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक। और इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स लगते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इसका सबसे जो मेन फंक्शन है, जो पार्ट नजर आपको आ रहा है, ये कंबस्शन चैम्बर है, जहां पे आपका जो कार्बोरेटर से फ्यूल आ रहा है उसके साथ एयर मिक्स हो रही है। जो मिक्सचर बनता है पेट्रोल और हवा का, वो थ्रू कार्बोरेटर के जो आपके पास, और साथ ये दो वाल्व आपको नजर आ रहे हैं, एक इनटेक वाल्व है और एक एग्जॉस्ट वाल्व है। इनटेक वाल्व हमेशा साइज में बड़ा होता है, ये थ्योरी याद रखें। इनटेक वाल्व जिस भी इंजन में लगा होगा वो साइज में बड़ा होगा बानिस्बत एग्जॉस्ट वाल्व के। तो इसमें दो वाल्व लगे हुए हैं, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। तो इनटेक कार्बोरेटर जो है वो इनटेक साइड पे लगा होता है। तो जैसे ही पिस्टन अंदर स्ट्रोक पूरे कर रहा होता है, तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान, ठीक है जी, सक्शन के दौरान ये वाल्व खुल जाता है। तो यहां से मिक्सचर जो है हवा और पेट्रोल का इस कंबस्शन चैम्बर में आता है। कंबस्शन चैम्बर क्योंकि ये लगा होता है सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंडर के ऊपर लगा होता है। तो जैसे ही सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है तो पिस्टन आके इसको यहां पे हिट करता है, दबाता है, कंप्रेस करता है, जिसको हम कंप्रेशन स्ट्रोक कहते हैं। हर इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला सक्शन सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक, जिसमें मिक्सचर इंजन के अंदर आता है। और दूसरा कंप्रेशन स्ट्रोक, उस दौरान पिस्टन कंप्रेशन को, मिक्सचर को दबाता है कंबस्शन चैम्बर के अंदर, और जहां पर इसको स्पार्क प्लग लगा हुआ है जो कि शोला देता है, और ये मिक्सचर जो है वो जलता है, और जलने से पावर पैदा होती है, इसलिए तीसरे स्ट्रोक को कहते हैं पावर स्ट्रोक। उसके बाद क्योंकि गैसेस जल चुकी होती हैं, मिक्सचर जल चुका होता है, अब उसको एग्जॉस्ट के रास्ते बाहर निकालना होता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है, तो लिहाजा जली हुई गैसें सिलेंसर के रास्ते जो है वो बाहर निकल जाती हैं। इसलिए हर इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ये हर इंजन में 4 स्ट्रोक परफॉर्म होते हैं। इनटेक स्ट्रोक के दौरान इनटेक वाल्व खुलता है, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व बंद होते हैं। पावर स्ट्रोक के दौरान भी दोनों वाल्व बंद होते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान इनटेक वाल्व पहले खुल जाता है। इनटेक वाल्व जब पहले सॉरी एग्जॉस्ट वाल्व पहले खुल जाता है, और गैसेस जो हैं वो सिलेंसर के रास्ते निकलना शुरू हो जाती हैं। जब उसके साथ ही इनटेक वाल्व भी खुल जाता है, ताकि जब फ्रेश मिक्सचर इसके अंदर आए, आपको पता है ताजा हवा गंदी हवा को ज्यादा तेजी से धकेलती है बाहर की तरफ, इसलिए इसको एडवांस में खोला जाता है। इनटेक वाल्व को थोड़ा एडवांस खुलता है ताकि वो जली हुई जो इधर रह जाती हैं कुछ हिस्से के अंदर कंबस्शन चैम्बर के, वो ताजा हवा मिक्सचर जो है वो पुश करती है, वो जली हुई गैसेस को, उनको भी बाहर जो है वो फेंक देती है निकाल के। उसके बाद दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं। तो ये कंबस्शन चैम्बर, इसके अंदर दो वाल्व लगे होते हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट, और साथ स्पार्क प्लग लगा होता है जो कि मिक्सचर को जलाने के काम आता है। तो ये सिलेंडर हेड का सबसे अहम हिस्सा, जहां पे पावर पैदा होती है मोटरसाइकिल की, वो ये है। ठीक है जी। अब इनको ऑपरेट करने के लिए इसमें मुख्तलिफ लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, जिसमें इसके अंदर जो कि आपको बात को वन बाय वन हम दिखाएंगे। इसमें केम शाफ्ट लगी होती है जो दोनों वेल्व्स को चला रही है। ये दोनों इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को केम शाफ्ट है जो कि इसको
चला रही होती है, जिसको एक टाइमिंग चेन की मदद से लिंक किया जाता है, जो कि इंजन की रोटेशन के साथ वो चेन भी मूव करती है और एक मखसूस टाइम जो इसका टाइमिंग सेट किया जाता है उसके मुताबिक वेल्व्स को केम के जरिए खोलने और बंद करने का काम करती है। इसके साथ साथ रॉकर आर्म्स लगी हुई हैं, ठीक है, रॉकर आर्म्स लगी होती हैं जो कि पुश करती हैं वेल्व्स को ऊपर नीचे। तो ये केम शाफ्ट का हिस्सा है। इनको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिटेल से हर पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये है सिलेंडर हेड। इसके मुतल्लिक जो आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपके लिए फायदा मंद साबित होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।